नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम बघेल ने जांजगीर चांपा को दी सौगात, विभिन्न विकास कार्यों का किया लोकार्पण, मेडिकल कॉलेज खोलने की भी दी सौगात। धान पर सियासत, रमन सिंह का हमला, केंद्र सरकार से पूछकर नहीं की थी 2500 में धान खरीदने की घोषणा। सुकमा में 59 ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने किया हड़ताल का समर्थन, सरकार से मांगे पूरी करने की अपील। सचिव संघ एवं रोजगार सहायक कर रहे हड़ताल। बलौदा बाजार में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, नौकरी के नाम पर 200 लोगों से 20 करोड़ की ठगी, पिछले 5 महीनों से थे फरार आरोपी। बालोद में हाथियों के आतंक से ग्रामीण परेशान, फसलों को भी पहुंचा रहे नुकसान, पिछले काफी समय से बनी हुई है परेशानी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री 7 जनवरी को परखेंगे राज्य की वैक्सीनेशन तैयारी, छत्तीसगढ़ के 21 जिलों में 2 दिन होगा ड्राई रन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और जांजगीर चांपा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां जांजगीर चांपा को सीएम ने दी है बड़ी सौगात, ग्रंथालय और दिव्यांगों के लिए स्कूल का तोहफा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जांजगीर चांपा से। वहीं सुरक्षा में लगे अधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को रोका, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में दिखी खासी नाराजगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जांजगीर चांपा से। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांजगीर के सर्किट हाउस में अधिकारियों कर्मचारियों से मुलाकात की, जहां उन्होंने अधिकारियों से जिले में योजनाओं के क्रियान्वयन व प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अधिकारी कर्मचारी शासकीय योजनाओं का फायदा अधिक से अधिक लोगों को दिलाने का प्रयास करें। सीएम बघेल ने अधिकारियों से समस्याओं की जानकारी ली, उनका परिचय प्राप्त कर उनका हालचाल जाना। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरण दास महंत और पंचायत एवं ग्राम विकास मंत्री टीएस सिंह भी वहां पर मौजूद रहे। दंतेवाड़ा में बदलता बस्तर की तर्ज पर शासन प्रशासन नक्सल प्रभावित क्षेत्र के गांव में देवगुड़ी के कायाकल्प में लगे हुए हैं, जिससे से ज्यादा सैलानी बस्तर में आकर देवगुड़ी व बस्तर की संस्कृति को जान सके और उसका आनंद उठा सके। इसके लिए शासन प्रशासन ने 143 पंचायतों में गांव के देवताओं की पूजा स्थली को चित्रकला के माध्यम से कायाकल्प कर उसे संवारने में लगे हुए हैं। अभी तक 30 देवगुड़ी स्थल का काम पूरा हो चुका है। कलेक्टर दीपक सोनी व सीईओ अश्वनी देवागन ने बताया कि ग्रामीणों की पूजा स्थली आस्था व पर्यटन को ध्यान में रखते हुए 143 पंचायतों में देवगुड़िया का कायाकल्प किया जा चुका है, जो कि 12 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है, जिसमें 30 देवगुड़िया का काम पूरा हो गया है। जनवरी के लास्ट तक सभी देवगुड़ियों का काम पूरा हो जाएगा। वहीं चिताकला देवगुड़ी उप सरपंच ने बताया कि पहले देवगुड़ी पूजा स्थल जर्जर अवस्था में था। शासन प्रशासन द्वारा देवगुड़ी का पुनर्निर्माण कार्य कराने से देवगुड़ी में गांव वालों के रुकने के लिए शेड बनाए गए। पूजा स्थली में चित्रकला की जा रही है, जिससे यह और भी सुंदर दिख रहा है और आने वाले समय में यहां भव्य मेले का आयोजन किया जाएगा। पेंटिंग चित्रकला वगैरह कर रहे हैं। तो जैसे ये क्या चीज़ है, देवगुड़ी है, क्या है? देवगुड़ी। तो यहाँ किस टाइप की ड्राइंग बना रहे हो आप लोग? मतलब यहाँ के संबंधित देवी देवताओं की। हाँ। तो इसमें कितना इनकम हो रहा होगा आपको, कितना फायदा हो रहा है, कितना रोजगार मिल रहा है? तो रोजगार सही मिल रहा है सर। देवगुड़ी का काम चल रहा है। किस टाइप का काम चल रहे हैं यहाँ पे? यहाँ वही चित्र उत्र सबका चल रहा है। इससे क्या फायदा मिलेगा देवगुड़ी को? देवगुड़ी बोलने से और अच्छा दिखेगा, बाहर से सैलानी वगैरह आएंगे देखने। आएंगे। इसमें शासन प्रशासन क्या सहयोग कर रहा है? सब कर रहे हैं, सब चीज़ उपलब्ध करवा रहा है। और
सीतापुर विधायक भवन में एनएसयूआई की बैठक संपन्न की गई। यह बैठक एनएसयूआई विधानसभा अध्यक्ष राहुल गुप्ता के नेतृत्व में की गई, जिसमें सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के सर्वसहमति से सीतापुर एनएसयूआई विधानसभा उपाध्यक्ष के पद पर दिलेश तिग्गा, विधानसभा महासचिव के पद पर अमन सिंह राजपूत व विधानसभा सचिव के पद पर विवेक गुप्ता की नियुक्ति की गई है। क्षेत्र में छात्र छात्राओं को हो रही विभिन्न परेशानियों के समाधान हेतु आवश्यक पहल करने के विस्तार से चर्चा की गई और आगामी रणनीतियों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। सरगुजा जिले के बतौली जनपद के पंचायत सचिवों और ग्राम रोजगार सहायकों की अनिश्चितकालीन का असर अब पंचायत के कामों पर देखने को मिल रहा है। मनरेगा, गोबर खरीदी, पेंशन भुगतान सहित शासन की कई योजनाओं का काम हड़ताल की वजह से प्रभावित हो रहा है। ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सहायक अपनी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। पंचायत सचिवों की हड़ताल 26 दिसंबर और ग्राम रोजगार सहायकों की हड़ताल 30 दिसंबर से जारी है। वर्तमान में दोनों संघ अपनी मांगों को लेकर संयुक्त रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं। पंचायत सचिवों की हड़ताल का असर भी सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं पर देखने को मिल रहा है। पंचायत सचिव शासकीयकरण की मांग कर रहे हैं। पंचायत सचिवों का कहना है कि जब तक शासन लिखित रूप से कोई प्रतिवेदन नहीं देता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं ग्राम रोजगार सहायक भी ग्रेड पे नियमितीकरण सहित 3 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। का 26/12/2020 से प्रारंभ हुआ है। एक सूत्रीय मांग है पंचायत सचिव की परीक्षावधि पश्चात शासकीयकरण। द्वारा कोई हम लोग को रिस्पांस नहीं दिया गया है। तो आपकी हड़ताल कब तक रहेगी? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। सर, हमारी प्रमुख 3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा यह है कि ग्रेड पे निर्धारण करते हुए हमें नियमितीकरण प्रदान किया जाए। दूसरा यह है जिन ग्राम पंचायतों को नगर निगम अथवा नगर निकाय में शामिल किया जा रहा है, वहाँ के रोजगार सहायक को उस निकाय में सेवा में रखा जाए। सरगुजा में खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अमरजीत भगत ने जिले के बतौली में नवनिर्मित शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल भवन का विधि विधान से पूजा अर्चना कर लोकार्पण किया। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस स्कूल भवन का निर्माण 1,21,16,000 रुपए की लागत से किया गया है। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र के विकास का पैमाना शिक्षा, सड़क, पेयजल और स्वास्थ्य की सुविधाओं की उपलब्धता होती है। इन विकास के पैमानों को पूरा करने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी प्राथमिकता से कार्य करें। उन्होंने कहा कि सीतापुर क्षेत्र में सड़क का जाल बिछाने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसके अनुसार कोई भी गांव पहुंच से बाहर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने करदना में पुल निर्माण की घोषणा की है। इस पुल के बन जाने से लोगों के आने जाने में सुविधा होगी। इस अवसर पर अधिकारी, जनप्रतिनिधि व ग्रामीण मौजूद रहे। हायर सेकेंडरी स्कूल का बन चुका है, उसका लोकार्पण कार्यक्रम में आए थे। सामान्यतः हम अपने क्षेत्र के दौरे में रहते हैं तो जो भी उद्घाटन है, शिलान्यास, वो काम को करते हैं। ये भवन बन चुका था और अध्यक्ष और शिक्षा समिति के अध्यक्ष दोनों ने आग्रह किया कि जब इस तरफ दौरा में आ रहे हैं तो यहाँ का आप लोकार्पण का काम कर दीजिए। जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय में आयोजित किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री के आगमन और जिले को मिले सौगात से जिले वासियों में खुशी की लहर है। वहीं इस कार्यक्रम में जिला प्रशासन के माध्यम से बुलाई गई कई महिलाओं के लिए भीड़ में जाना दुखद हो गया। भीड़ का फायदा उठाकर अपराधियों ने अपना निशाना महिलाओं को बनाया और कुछ महिलाएं अपने साथ हुई चोरी की घटना की रिपोर्ट लिखाने सिटी कोतवाली थाने पहुंची। केरा गांव से शस्त्र सहायता समूह के साथ आई महिला गंगाबाई के गले का हार भी अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिया। इसकी जानकारी मिलने पर महिला ने अपने साथियों के साथ सिटी कोतवाली थाने पहुंचकर लिखित आवेदन दिया। गंगाबाई ने चोरी हुए हार की कीमत
60,000 रुपए बताई और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान हाई स्कूल मैदान में हुई चोरी की भी घटना की जानकारी थी। पीड़िता ने पुलिस प्रशासन से आरोपियों की गिरफ्तारी और अपने सोने के हार दिलाने की मांग की है। जिले में 24,396 बच्चे कुपोषित थे, जो 12.68 पर डीएस सिंह देव जी, मोरबा लोकसभा क्षेत्र की माननीय सांसद श्रीमती ज्योत्सा 136 कार्य जो स्वीकारियों से वे संवाद भी कर रहे हैं, बातचीत जांगीर आए रहे थे मुख्यमंत्री सभा में समूह वालियाँ तो समूह में सब नहीं तो हम आए रहे भाई तो मोर घेच के हार चोरी हो है और 70,000 के लागत रही से रिपोर्ट करे हैं पुलिस में कर लिखवाए हैं और अतके खन पुलिस चौकी में हवा है तेकर बावजूद भी पुलिस मंचोर आवा थे क्या कहा था मैं मांगा था मोर। कवर्धा में पंजरिया विकास खंड के प्रत्येक सहकारी समिति धान उपार्जन केंद्रों में धान उठाव नहीं होने के कारण किसानों की परेशानियां बढ़नी शुरू हो चुकी हैं। किसानों की माने तो धान के उठाव नहीं होने और बारदाने की कमी के कारण धान की खरीदी भी कुछ केंद्रों में बंद हो चुकी है। यही कारण है कि कम समय में धान कैसे बेच पाएंगे। शासन व प्रशासन भी किसानों की मदद करने में पूरी तरह से असफल साबित हो रहा है। किसानों का आरोप है कि राज्य सरकार किसानों की परेशानियां नहीं समझ रही, जिसके कारण भुगतान किसानों को करना पड़ रहा है। अगर जल्द ही धान का उठाव नहीं किया गया तो धान उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी बंद की जा सकती है। कम समय व राज्य शासन के अनुसार 30 जनवरी तक ही खरीदी किए जाने के आदेश दिए गए हैं, जिसके कारण परेशानियां बढ़ चुकी हैं। किसानों ने शासन व प्रशासन से गुहार लगाते हुए जल्द ही बारदाने की कमी को दूर करने व धान का जल्द से जल्द उठाव करने की अपील की है। कोरिया के मनेंद्रगढ़ में चोरी की 7 मोटरसाइकिलों के साथ एक बाइक चोर को गिरफ्तार करते हुए बड़ा खुलासा किया गया है। मनेंद्रगढ़ थाना पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर को संदेह के आधार पर हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ की तो उसने चोरी की बात स्वीकार कर ली। प्रार्थी थाना उपस्थित आकर मोटरसाइकिल चोरी का रिपोर्ट दर्ज करा है, जिसमें थाना मनेंद्रगढ़ में अपराध क्रमांक 3/2021 कायम कर विवेचना में लिया गया। रायगढ़ डिग्री कॉलेज में एनएसयूआई के छात्रों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं व छात्र छात्राओं ने प्रिंसिपल के कैबिन के बाहर ही धरना दिया और अपनी मांग पूरी न होने पर वहां से न उठने की भी बात कही। इस संबंध में कुलपति जी से हुई हमारी खास बात में उन्होंने कहा कि कोई नियमों का संशोधन नहीं किया गया है। समय और परिस्थितियों के साथ कुछ कड़े फैसले भी लिए गए हैं। हर बात का विरोध करना उचित नहीं है। इतना कहकर प्रभारी ने भी अपने बोर्ड से पल्ला झाड़ लिया। बैठे हुए हैं, धरने पे बैठे हुए, क्या मांगे उनकी मांगे ये थी कि पूर्व सूची में जो छात्र हैं जिनका लिस्ट में नाम निकला था उनको मतलब प्रवेश न किया जाए, जबकि अपने यहाँ प्रवेश मार्गदर्शिका में नियम है 4.4 में कि पूर्व सूची रिक्त वेदी स्थान के छात्रों को मेरिट के अनुसार क्रम के अनुसार प्रवेश दिया जा सकता है। बच्चों का ये आरोप है कि पहले जो सूची जारी होती थी, बच्चे अगर नहीं आते थे एडमिशन के लिए तो सेकंड लिस्ट में उन्हें नाम में एंट्री नहीं दी जाती थी। अभी बताया जा रहा है कि विलम्ब शुल्क के साथ 100 रुपये के एंट्री के साथ में बच्चों को प्रवेश दिया जा रहा है, जो गलत है नियम था। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के नियम थे, हमारा पहले ऑटोनॉमस था, तो यहाँ के नियम ये हो करता था और
हर कॉलेज का नियम है और यूनिवर्सिटी का नियम है कि जो सूची बनती है, एडमिशन की जो सूची आती है परसेंट के हिसाब से, आप उसके लिए कुछ समय दिया जाता है, 1 दिन या 2 दिन का समय दिया जाता है कि आप बच्चे आए एडमिशन ले लें। पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि 6 सूची निकली इस कॉलेज की, और कई बच्चे जो नहीं आते थे उनका एडमिशन नहीं होता था, उनको लास्ट में प्रेफरेंस दिया जाता था। लेकिन अभी सिचुएशन ये हो गया है कि कॉलेज प्रबंधन ने पता नहीं अचानक से कल फैसला लिया तानाशाही टाइप के कि जो बच्चे आपका जिनका सूची में नाम आया है वो 100 रुपये थे और एडमिशन कर, क्योंकि उनके परसेंट हाई थे, उनका सूची में नाम आ गया। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने सारे बच्चे हैं जिनका जो सूची में नाम आने के लिए, और कोई खराब परसेंट नहीं, उनका 65, 66, 66 तक परसेंट है उनके। उनको प्रॉब्लम ये है कि वो थोड़े से कम उनके परसेंट आ गया तो उनका अधिकार छिना गया, एडमिशन नहीं हो पाया। रायपुर आंगन क्षेत्र के गुल्लू में क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ करने पहुंचे अपने खुद के विधानसभा में नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया खिलाड़ियों को देखकर खुद को बैटिंग और बॉलिंग करने से नहीं रोक सके। उन्होंने मैदान के पिच पर उतरने की ठानी और बल्ला लेकर बैटिंग करने को तैयार हो गए। कोट पहने हुए मंत्री डॉक्टर डहरिया को पिच पर एक बल्लेबाज के रूप में देखकर वहां उपस्थित जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों को भी कौतूहल सा था कि मंत्री बॉलिंग का सामना कर पाएंगे या नहीं। आखिरकार जैसे ही बॉलर ने बॉल फेंकी, मंत्री डॉक्टर डहरिया ने अपना बल्ला उठाकर घुमाया और पहली ही बॉल को बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। पहली ही बॉल पर चौका लगाने के बाद उन्होंने अपनी शानदार पारी जारी रखी और 1 ओवर में 4 चौके लगा डाले। रामपुर विधायक विकास उपाध्याय पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पंडित आरडी तिवारी स्कूल को अपग्रेड कर अंग्रेजी माध्यम के स्कूल के रूप में वृहद स्तर पर विकसित करने और लंबित कार्यों को 15 दिवस के अंदर पूर्ण करने को लेकर नगर निगम आयुक्त सौरभ कुमार के साथ स्कूल परिसर में पहुंचकर पूरे परिसर का बारीकी से निरीक्षण किया। स्कूल स्टाफ से लेकर संपूर्ण जानकारी का भी उन्होंने निरीक्षण किया। स्कूल की संपूर्ण तैयारी के पश्चात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा भव्य समारोह आयोजित कर विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में स्थित पंडित आरडी तिवारी स्कूल राजधानी का सबसे बड़ा कैंपस है, जिसे अंग्रेजी माध्यम स्कूल के रूप में पूर्ण विकसित करने वृहद स्तर पर लगातार कार्य किए जा रहे हैं। आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ के हर जिले में हिंदी स्कूल को अपग्रेड करके स्वामी आत्मानंद जी के नाम से इंग्लिश मीडियम स्कूल अपग्रेड किया गया। उसी से जुड़ा हुआ पश्चिम विधानसभा के आरडी तिवारी स्कूल में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल को अपग्रेड किया जा रहा है। मैं आज नगर निगम कमिश्नर जो स्मार्ट सिटी के अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर एक एक क्लासरूम, लाइब्रेरी, ग्राउंड कैसे होगा, से लेकर कैंटीन से लेकर खेल ग्राउंड से लेकर सभी चीज की सुविधा उनको इस स्कूल के सरकारी स्कूल के माध्यम से मिलने जा रही है। कोंडागांव जिले में पुलिस ने मात्र 24 घंटों में हत्या का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 3 जनवरी को ही 60 वर्षीय महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद मृतका का बेटा उसका अंतिम संस्कार करने जा रहा था। तभी मौके पर पहुंचकर पुलिस ने पूछताछ शुरू की और और बेटे के ऊपर संदेह होने लगा। जांच में पता चला कि मृतका और उसका बेटा शराब के आदी थे। अक्सर दोनों के बीच झगड़ा होता था। कड़ाई से पूछताछ के बाद बेटी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। कोंडागांव जिला मुख्यालय में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा जोहार एथनिक रिजॉर्ट के सामने नव वर्ष मिलन समारोह व कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। मिलन समारोह में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक शामिल हुई, जहां कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को शॉल भेंटकर सम्मानित किया गया। वहीं कार्यकर्ताओं को नव वर्ष की शुभकामनाएं भी दी गई। इस दौरान नव वर्ष मिलन समारोह में कोंडागांव के विधायक व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम कार्यकर्ताओं के साथ गानों की धुन पर थिरकते नजर आए।
प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांजगीर चांपा जिला में सौगातों की झड़ी बिछा दी और विभिन्न विकास कार्यों के लिए 1083 करोड़ रुपए के लोकार्पण, शिलान्यास, भूमि पूजन किया। वहीं जिला मुख्यालय के हाई स्कूल ग्राउंड में आयोजित किसान सम्मेलन में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, प्रभारी मंत्री टीएस सिंह सहदेव, कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत ने शिरकत की। भूपेश बघेल ने मंच से जांजगीर चांपा जिले वासियों को अगला सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने की भी सौगात दी। वितरण किया गया विभिन्न विभागों के द्वारा और हजारों की तादाद में आज जांजगीर जिले के कोनों-कोनों से लोग उपस्थित हुए थे। और धान खरीदी जहाँ तक के सवाल है, अभी हमको 24 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करने की अनुमति मिली है, जो कि पहले मिल जाना चाहिए था। पहले सहमति 60 लाख मीट्रिक टन का है, लेकिन अब फिर से भारत सरकार से प्रयास करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि हमें वो अनुमति मिल जाएगी। केंद्र में बारदाने की जहाँ तक की बात है, आप सबको पता है, मैं किसी को दोषारोपण नहीं करता, लेकिन ये बात बिल्कुल सही, कोरोना के कारण से सारी फैक्ट्रियाँ बंद थी और उसके कारण से भारत सरकार के जो दूध कमिश्नर है उसने भी असमर्थता जताई। दंतेवाड़ा में जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा के बड़े कमेली पंचायत में स्वर्गीय महेंद्र कर्मा की स्मृति में आयोजित खेल महोत्सव का शुभारंभ बस्तर सांसद दीपक बैज और विधायक देवती महेंद्र कर्मा ने किया। खेल महोत्सव में पहुंचे सांसद ने सर्वप्रथम स्वर्गीय शहीद महेंद्र कर्मा की तस्वीर पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। खेल महोत्सव में कबड्डी, वॉलीबॉल, रस्सा खींच प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। महोत्सव में युवाओं की भीड़ भी देखने को मिल रही है। आसपास के 10 पंचायत के प्रतिभागी इस महोत्सव में हिस्सा ले रहे हैं। महोत्सव में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए रस्सा खींच की प्रतियोगिता रखी गई। साथ ही 3 दिवस तक हर शाम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे जाएंगे। खेल प्रतिभा का न केवल छत्तीसगढ़ के स्तर पर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने राज्य के सभी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी, जहां प्रभारी महामंत्री संगठन चंद्रशेखर शुक्ला द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार महेंद्रगढ़ शहर में राजेश शर्मा व महेंद्रगढ़ ग्रामीण में राजेश साहू को उनके शानदार नेतृत्व की वजह से लगातार दूसरी बार महेंद्रगढ़ शहर व ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्षों की पद की जिम्मेदारी दी गई है। दोनों अध्यक्षों की कार्यशैली से स्थानीय लोगों से लेकर संभाग और राज्य के शीर्ष नेता काफी प्रभावित हैं। संगठन ने जिम्मेदारी दी है, इसमें हमारे क्षेत्रीय विधायक विनय जायसवाल जी और सांसद महोदय सबकी सहमति से मुझे संगठन की जिम्मेदारी मिली। अब इससे अच्छा रिजल्ट करके हम लोग दिखाएंगे। क्या जनता के साथ कितना अभी खरा उतरेंगे इसमें? अभी जनता के साथ तो खड़े उतर ही रही है हमारी भूपेश बघेल पर। कहीं ना कहीं धान का जो कहीं दिक्कत आ रहा है, इसमें क्या के लिए अभी दिल्ली गए थे, बहुत जल्दी उसका भी रिजल्ट आ जाए। छत्तीसगढ़ के हृदय स्थल राजधानी रायपुर के प्रथम नागरिक महापौर एजाज ढेबर के सफलतापूर्वक व सौगातों भरे 1 वर्ष पूर्ण होने पर व्हाइट हाउस में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि रायपुर की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल देंगे और उसी तरीके से हमारे पार्षद व एल्डरमैन ने काम किया है। जिसकी टीम अच्छी होती है, जो प्लेयर अच्छे खेलते हैं, स्वाभाविक है कि कैप्टन का अपने आप नाम हो जाता है। सबका सहयोग मिला, जिसके चलते हमारा 1 वर्ष सफलता से भरा रहा।
मैं आप ही लोग के बाइट में आप लोग के स्टेटमेंट में हमने कहा था, हमारी पूरी परिषद में कहा था कि हम रायपुर की तस्वीर और तस्वीर दोनों बदल देंगे और रायपुर आपको नया रायपुर देखने को मिलेगा। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है, और जिस तरीके से हमारे MIC मेंबरों ने, जिस तरीके से हमारे साथियों ने अपने अपने बात बताई, अपने अपने विचार रखे, तो मैं महापौर होने के नाते इस बात को मुझे कहने में जरा सा भी दोष नहीं है। बालोद जिले के डोंडी ब्लॉक स्थित वनांचल क्षेत्रों में गांव के पास जंगल में मौजूद हाथियों का दल किसानों के लिए परेशानियों का कारण बन गया है। उनके द्वारा खेतों में फसलों को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इनके उत्पात के चलते किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसान चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। ग्राम धोबनी पुतरवाही के पास लगभग 2 हफ्तों से किसानों का यह दल अपना डेरा जमाए हुआ है। दिन में तो जंगल के पास ही रहते हैं, लेकिन शाम होते ही उनका रुख गांव की ओर हो जाता है और गांव के अंतिम छोर पर स्थित खेतों में जमकर उत्पात मचाकर अरहर, गेहूं व सब्जी की फसल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लगभग 15 दिन से पुतरवाही खलीटोला गांव में हाथियों का डेरा है। लगभग 22 की संख्या लोग बता रहे हैं। वो आसपास के खेतों में जाकर के रात्रि में जाते हैं और आसपास के खेतों में जाकर के नुकसान कर रहे हैं, जिससे आसपास के गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों अपनी जान माल की सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं शासन। कल रात में यहाँ पे कुसुमकसा के बिल्कुल मुख्य मार्ग के पास में एक बाड़ी बना हुआ है, उस बाड़ी में आकर के भारी उत्पात मचाए हैं, बोर को क्षतिग्रस्त किए। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।